में एक काली छाया नजर आती। लोग कहते थे कि वह काली साड़ी वाली चुड़ैल। लोगों ने तय कर लिया था कि सूरज ढलने से पहले ही वे अपने घर लौट आएंगे। तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रहती हो? चुड़ैल ने ठंडी सांस भरी और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णपुर। ये गांव अपने शांत वातावरण और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों का एक डर था। हर अमावस्या की रात गांव में एक काली छाया नजर आती। लोग कहते थे कि वह काली साड़ी वाली चुड़ैल है। ये चुड़ैल गांव के मंदिर के पास वाली पुरानी हवेली में रहती थी। जो भी उस हवेली के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लोगों ने तय कर लिया था कि सूरज ढलने से पहले ही वे अपने घर लौट आएंगे। एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से गांव में खेती करने के लिए आया था। जब अर्जुन ने गांव वालों से चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसने इसे मात्र एक अफवाह समझा। अर्जुन ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होती। लेकिन गांव वाले डर गए। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी और कहा, उस हवेली के पास मत जाना। काली साधी वाली चुड़ैल की कहानियां मजाक नहीं है। अर्जुन को यह चुनौती पसंद आई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। अगली अमावस्या की रात वह एक लालटेन और एक चाकू लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरा था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि जगह जगह मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां थीं। कमरों में अजीब सी गंध थी। अर्जुन ने एक दरवाजा खोला। वहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी खोलते ही अर्जुन को एक काली साधी नजर आई। जैसे ही उसने साधी को छुआ, हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तुमने मेरी साड़ी क्यों छुई? एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और तभी एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। ये वही काली साड़ी वाली चुड़ैल थी। और फिर चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? यह हवेली मेरी है। जो मेरी शांति भंग करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय बोला, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रहती हो? चुड़ैल ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैं कभी इंसान थी। मेरा नाम सावित्री था। लेकिन इस गांव ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। इसलिए अब मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी दुनिया में कैद कर लेती हूँ। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह सावित्री की आत्मा को शांति दिला सके तो चुड़ैल का डर खत्म हो सकता है। उसने सावित्री से पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने ठंडी सांस भरी और कहा, मुझे उन लोगों का बदला चाहिए जिन्होंने मुझे मारा। लेकिन अर्जुन जानता था कि बदला लेना सही नहीं है। उसने एक तरकीब निकाली। अगर मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गांव के सामने बताऊं और तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? सावित्री कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर चुड़ैल ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया। उसने पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले पहले डर गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पूर्वजों की गलती मानी। उन्होंने मंदिर में एक यज्ञ रखा और सावित्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ खत्म होते ही हवेली से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। गांव वाले खुश थे कि अब उनकी जिंदगी से डर खत्म हो गया है। लेकिन अर्जुन को हवेली के अंदर एक किताब मिली। किताब पर लिखा था, यह तो बस शुरुआत है, सावधान रहो। अर्जुन ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी एक अजीब सी हवा चलने लगी और फिर कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद यह एक नए रहस्य की शुरुआत थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।